यह कहानी एक सुंदर से गांव की है। गांव के लोग अपने साथियों के साथ खुशी खुशी जी रहे थे। गांव की एक छोटी सी बच्ची का नाम गिन्नी था। वह बहुत ही जिज्ञासु और आदर्शवादी थी। गिन्नी गांव के हर मेले के लिए उत्साहित होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। गांव का अगला मेला काफी अद्भुत होने वाला था। ये मेला एक रोचक कार्टून विषय पर आधारित था। गिन्नी को कार्टून देखने का बहुत शौक था और वह बहुत खुश थी कि इस मेले में उसकी पसंदीदा कार्टून किरदारों से मिलने का मौका मिलेगा। मेले के दिन गिन्नी उत्साह से घर से बाहर निकली और मेले की ओर बढ़ गई। गांव का मेला एक बड़ा और गुलाबी मेला था। वहां लोग किताबें, खिलौने, मिठाइयां और कई अन्य चीजें खरीद रहे थे। गिन्नी ने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे ताकि वह कुछ अच्छी किताबें खरीद सके। वह अपनी पसंदीदा किताबों के साथ उधारी दुकान पर पहुंची और खुशी खुशी उन्हें खरीद लिया। मेले के बाद वह उसकी दोस्त लता से मिलने गई, जिनके पास भी उसकी पसंदीदा किताबें थीं। वे दोनों मेले के अनुभवों को साझा करते हुए हंसते हंसते घर वापस चली गई। मेले के अगले दिन गिन्नी ने मेले के प्रमुख स्थान पर जाकर एक बड़ी समूह को देखा, जहां एक बड़ा प्यारा कार्टून अद्भुत कहानी के साथ बच्चों को मनोरंजन कर रहा था। गिन्नी ने तय किया कि वह भी इस कार्टून कहानी का हिस्सा बनना चाहती है। गिन्नी ने मेले के प्रमुख से कहा, क्या मैं इस कार्टून कहानी का हिस्सा बन सकती हूँ? प्रमुख ने उसकी छोटी सी बात पर मुस्कुराहट के साथ हाँ कह दी। गिन्नी बहुत खुश हो गई। उसने तय किया कि वह इस कार्टून कहानी में अपना पूरा दिल डालेगी। गिन्नी की कहानी काफी रोचक थी। उसका एक किस्सा बच्चों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। वह अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर कार्टून कहानी का हिस्सा बनने का अनुभव किया और बहुत मनोरंजन किया। मेले के अंत में गिन्नी को प्रमुख ने धन्यवाद दिया और उसे एक खास पुरस्कार भी दिया। गिन्नी बहुत खुश थी क्योंकि वह ने अपनी मेहनत और संवाद कौशल के साथ एक अद्भुत अनुभव पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपके उत्साह और संवाद कौशल से आप किसी भी अद्भुत अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह किताब पढ़ना हो या कार्टून कहानी में भाग लेना हो। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक किसान और एक अमीर व्यापारी। किसान नामक रामू गांव के एक छोटे से खेत में काम करता था। वह कई साल से मेहनत कर रहा था और उसके पास खेती से कमाई के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जमीन भी थी। वहां के दूसरे दोस्त नामक रमेश अमीर व्यापारी थे। उनके पास बड़ा बिजनेस था और बहुत सारा धन था। एक दिन रमेश ने रामू से कहा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तू मेरे साथ काम करने आ और बड़ा धन कमा। रामू ने सोचा और तय किया कि वह अपनी मेहनत के पैसे खो देगा और रमेश के साथ काम करने के बाद उसका अपना खुद का सुख खो देगा। इसके बजाय रामू ने कहा, मैं खुद की मेहनत से संतुष्ट हूँ। मेरे पास छोटी मोटी जमीन है, लेकिन मैं खुश हूँ। रमेश ने समझाया, हमें आपसी समझदारी और आपके साथ की अच्छी दोस्ती की कदर करनी चाहिए। धन से ज्यादा दोस्ती और खुशी महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद रामू और रमेश दोनों अच्छे दोस्त रहे और साथ में समय बिताते थे, खुशी और संतुष्टि महसूस करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन से ज्यादा अच्छे दोस्त और संतोष का महत्व होता है।